नमो नमः, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे जो आचार्य हैं पाश्चात्य और जो हमारे भारतीय विद्वान हैं उनके द्वारा जो युग का विभाजन किया गया है वैदिक युग का। देखिए, सबसे पहले हम ध्यान देंगे मैक्स मूलर अनुसार वैदिक युग का विभाजन। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि उन्होंने कितने भागों में किया है, तो याद रखिएगा 4 भागों में किया है। क्या क्या किया है? सबसे पहले छंद काल, फिर मंत्र काल, फिर ब्राह्मण काल और सबसे अंत में आता है सूत्र काल। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि जो छंद काल है वो कब से कब माना है, तो 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक उन्होंने छंद काल का निर्धारण किया। फिर उन्होंने मंत्र काल को किया 1000 ईस्वी पूर्व से 800। हर एक को उन्होंने ध्यान रखने वाला है कि 200 ईस्वी पूर्व, ये 200 का उन्होंने गैप रखा है कि हर एक काल जो आया वो 200 के अंतराल में आया। जैसे कि देखिए, जो छंद काल रहा वो भी 200 तक रहा, 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व। फिर जो मंत्र काल आया वो आया 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व, इसमें भी क्या रहा 200 का समय लगा। फिर उसके बाद आता है आपका ब्राह्मण काल, इसमें क्या रहा 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना इसका काल निर्धारण किन्होंने, मैक्स मूलर महोदय ने। फिर उन्होंने किया सूत्र काल, जो सूत्र काल रहा वो कब से रहा 600 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व उन्होंने क्या माना, वैदिक युग का विभाजन उन्होंने जो सूत्र काल माना वो माना है। तो याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन मैक्स मूलर ने जो वैदिक युग का विभाजन किया कितने भागों में किया है, तो 4 विभागों में किया है। और उसके बाद आता है इनका क्रम क्या है, सबसे पहले छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सबसे अंत में आता है आपका सूत्र काल। चलिए आगे ध्यान देते हैं। आगे आता है आपका मैक्स मूलर के मत में ऋग्वेद का काल क्या रहा। तो जो मैक्स मूलर महोदय हैं उन्होंने क्या माना, 1200 ईस्वी में ऋग्वेद का काल माना है। जो याकूबी महोदय हैं उन्होंने ऋग्वेद का काल कब माना, 4500 ईस्वी पूर्व से माना है। उन्होंने किन्होंने, याकूबी महोदय ने, याकूबी जो महोदय हैं उन्होंने ऋग्वेद का काल 4500 ईस्वी से माना है। फिर आते हैं विंटरनिट्स। विंटरनिट्स के मत अनुसार क्या रहा ऋग्वेद का काल, वो रहा 2500 ईस्वी से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आपके जो आचार्य तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आगे ध्यान देते हैं। देखिए, जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनके अनुसार वैदिक काल विभाजन, इन्होंने भी जो वैदिक काल विभाजन किया 4 भागों में किया है। 4 विभाग किए, क्या किया, लेकिन नाम क्या है। देखिए, सबसे पहले आता है अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और अंतिम काल। देखिए, जो इन्होंने किया है अदिति काल वो माना है इन्होंने 6000 ईस्वी से 4000 ईस्वी पूर्व माना है। फिर आता है मृगशिरा काल, ये कब माना, 4000 ईस्वी से 2500 ईस्वी पूर्व माना। फिर इसके बाद आया आपका कृतिका काल, जो कृतिका काल रहा वो कब से रहा 2500 ईस्वी से 1400 ईस्वी पूर्व। कौन सा काल रहा, कृतिका काल रहा। और जो अंतिम काल रहा उनका वो रहा 1400 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व। किसके अनुसार, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये वैदिक काल विभाजन रहा। उन्होंने भी क्या किया था, 4 भागों में विभक्त किया था वैदिक काल को। चलिए अब हम बात करेंगे जो प्रश्न है उन पर। देखिए, पहला प्रश्न आता है कि मैक्स मूलर ने वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया है, 3, 5, 2 अथवा 4। आपके लिए बिल्कुल सरल प्रश्न है। कितने भागों में किया है, 4 भागों में विभाजित किया है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अधोलिखिता नाम समीचीनम क्रम चिनुत, यहाँ जो लिखे गए हैं उनका क्या करना है, आपको जो उचित क्रम में है वो चुनना है। देखिए ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। छंद काल, ब्राह्मण काल, मंत्र काल और फिर सूत्र काल, क्या ये क्रम है, अथवा सूत्र काल, मंत्र काल, छंद काल, ब्राह्मण काल, ये है सही क्रम, अथवा छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, सूत्र काल, ये है, अथवा ब्राह्मण काल, फिर छंद काल, फिर सूत्र काल और फिर कौन सा है, मंत्र काल। देखिए, स्टार्टिंग में क्या आता है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि काल निर्धारण करें आप, मतलब नहीं, एक्चुअली काल निर्धारण तो पूछे जाते हैं, साथ में आपसे क्रम पूछते हैं। यूजीसी नेट यदि आप देखकर आए हैं कभी, तो आपने सबसे ज्यादा जो प्रश्न देखे होंगे वो यही होगा कि आप उचित क्रम में लगाएं। तो यहाँ पर क्या है, हमें पता है मैक्स मूलर ने ही ये विभाजन किया है इन काल के अनुसार। कौन सा, वैदिक युग का विभाजन। तो उचित क्रम क्या है,
सबसे पहले आता है छंदकाल, छंदकाल यहाँ भी है और फिर यहाँ भी है। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है मंत्रकाल, वो यहाँ पर है। फिर आता है ब्राह्मण काल और सबसे एंड में आता है आपका सूत्रकाल। उम्मीद करते हैं आपको याद रहा होगा। सबसे पहले क्या है? छंद, फिर मंत्र, फिर ब्राह्मण काल और फिर सूत्रकाल। और इनका समय भी आपको अच्छे से पता होगा। छंद काल का क्या है? 1200 माना गया है, राइट, 1200 ईस्वी से 1000 ईस्वी। उसके बाद आपका आता है मंत्रकाल, मंत्रकाल का समय क्या माना? 1000 ईस्वी से कितना माना? वेरी गुड, 800। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक का जो स्टार्टिंग का आप याद रख ले, जिसकी 1200 याद रख ले तो आपको पता है 200 माइनस कर दें, वहां तक माना गया है, जैसे 1000 तक माना गया है इसे, ठीक है। और फिर जो आपका ब्राह्मण काल माना, ब्राह्मण काल कितना माना? 800 से माना, और 800 से 200 माइनस किए तो हमारे 600 ईस्वी पूर्व तक माना है। और जो सूत्रकाल है वो कितना माना गया है? सूत्रकाल माना गया 600 ईस्वी से कितना? 200 ईस्वी पूर्व माना गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। विंटरनिट्स मतानुसारेण ऋग्वेदस्य कालः। जो विंटरनिट्स महोदय हैं उनके मतानुसार, उनके मत के अनुसार ऋग्वेद का काल कितना है? देखिए जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो है 1200 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व, 4500 ईस्वी पूर्व अथवा 6000 ईस्वी पूर्व। तो सही क्या है? विंटरनिट्स के मत में जो ऋग्वेद का काल है वो कितना है? 2500 ईस्वी पूर्व रहा है। 1200 किसके अनुसार है? 1200 हमारा मैक्स मूलर महोदय के अनुसार है। और जो आपका 4500 ईस्वी पूर्व है ये किसका है? 4500 ईस्वी याकूबी महोदय के अनुसार है। 6000 यहाँ पर किसके अनुसार है? यदि आप 6000 पर भी ध्यान दें तो 6000 किसने माना था? बाल गंगाधर तिलक के अनुसार है। कुछ 6500 भी इसे मानते हैं, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है वो 6000 ही माना जाता है। अधिकतर 6000 मानते हैं क्योंकि उन्होंने अदिति काल को 6000 से विभाजित किया कि 6000 माना है उन्होंने। अदिति काल को 6000 से कितना माना है? 4000 ईस्वी पूर्व तक माना है। तो सही उत्तर यहाँ पर कौन सा रहेगा आपका? हमसे पूछा गया है विंटरनिट्स मतानुसार, विंटरनिट्स महोदय के अनुसार ऋग्वेद का काल क्या है? तो ऋग्वेद का क्या काल माना है विंटरनिट्स ने? 2500 ईस्वी पूर्व माना है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। मैक्स मूलर सूत्रकालस्य समय निर्धारणम अस्ति। देखिए पूछ लिया मैक्स मूलर का जो सूत्रकाल है उसका समय निर्धारण कीजिए। समय निर्धारण करना है आपको, किसका पूछा गया है? सूत्रकाल का। 1200 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व, 800 ईस्वी पूर्व अथवा 600 ईस्वी पूर्व। देखिए बिल्कुल सीक्वेंस में लगा दिया है। यदि आपको उनका जो मैक्स मूलर का समय निर्धारण जिस तरह उन्होंने किया है, वैदिक युग का विभाजन किया है, यदि वो सीक्वेंस याद है, सबसे पहले क्या आता है? छंदकाल, फिर आता है मंत्रकाल, फिर आता है ब्राह्मण काल और सबसे एंड में आता है सूत्रकाल, तो भी आप उत्तर सही कर लेंगे क्योंकि सूत्रकाल सबसे एंड में है और सबसे एंड का जो समय है वो क्या है? 600 ईस्वी पूर्व माना है। सूत्रकाल से पहले क्या आता है आपका? ये कौन सा है? ये है आपका ब्राह्मण काल। ब्राह्मण काल कितना है? 800 ईस्वी पूर्व। और यदि उससे पहले पूछे तो उससे पहले मंत्रकाल आता है। मंत्रकाल कितना है? 1000 है। और यदि सबसे पहला छंद काल का समय यहाँ पे पूछ लिया जाता आपसे तो उसका कितना होता? 1200 ईस्वी होता। तो अभी आपसे पूछा गया है सूत्रकाल का समय, तो सूत्रकाल का समय क्या माना है? 600 ईस्वी पूर्व माना गया है। उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कोई भी प्रश्न आपको ऐसा लगा हो कि ये समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अथवा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप संस्कृत पॉइंट से भी जुड़ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।